फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज फोर्सेस एलाइड प्रिजनर्स को शिप्स में भर के अपने होमलैंड ले जाते थे ताकि उनसे स्लेवरी करवाया जा सके। अब जिन शिप्स में इन प्रिजनर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था उन्हें हेल शिप्स कहा जाता था। हेल शिप्स इसलिए क्योंकि यहाँ प्रिजनर्स को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था और कई बार एलाइड एयर फोर्सेस इन शिप्स पे हमला कर देती थी। ऐसे हमलों में 30,000 से ज्यादा प्रिजनर्स और जापानीज सोल्जर्स खत्म हो गए थे। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिल्म 1944 में शुरू होती है, जहां हम एरिजन मारू नामक जापानी शिप को देख पाते हैं। इस शिप पे कई ब्रिटिश प्रिजनर्स थे, लेकिन शिप के सिपाही यहाँ एक जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट को भी कैद करके रखे थे। इस जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट का नाम साइतो था, जिसपे इल्जाम ये था कि वो ट्रेटर यानी कि गद्दार है। शिप का कैप्टन साइतो को और एक रैंडम ब्रिटिश प्रिजनर ब्रॉन्सन को चेन से बांध देता है। इनके पैर में एक ही चेन लगा देता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से लड़े फॉर सर्वाइवल। लेकिन तभी एकदम से इनके शिप पे एयरप्लेन्स द्वारा हमला होता है। इस हमले में अफरा तफरी मचती है, देन शिप भी डूबने लग जाती है, जिसका फायदा उठा के ब्रॉन्सन और साइतो शिप से कूद जाते हैं। अब अगले सीन में हम इन दोनों को थके हारे एक आइलैंड पे पहुंचते देखते हैं और इस आइलैंड पे कई सोल्जर्स की बॉडी थी। ऐसे सोल्जर जो कि शिप के डूबने से खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाए और वॉश होके इस आइलैंड तक पहुंच गए हैं। साइतो और ब्रॉन्सन इतना थक चुके थे कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह साइतो को पहले होश आता है और वो ब्रॉन्सन के पास से पिस्टल निकालता है, लेकिन जैसे ही वो पिस्टल लोड करता है ब्रॉन्सन उस आवाज से उठ जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ध्यान रहे दोस्तों कि इन दोनों के लेग्स में एक ही चेन बंधा हुआ है और ऐसे में दोनों को लड़ने में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लड़ते हुए दोनों पानी में जाते हैं, जहां एकदम से एक अजीब क्रीचर ब्रॉन्सन पे हमला करता है। साइतो इंस्टिंक्टिवली इस क्रीचर पे गोली चलाता है, जिससे क्रीचर तो भाग जाता है, लेकिन ये क्रीचर कुछ ही सेकेंड्स में ब्रॉन्सन को चोटिल जरूर कर दिया था। इस पॉइंट पे ब्रॉन्सन और साइतो आपस में लड़ना बंद करते हैं और साइतो अब तक इतना परेशान हो गया था कि वो पिस्टल से खुद को ही समाप्त करने की सोचता है, लेकिन ब्रॉन्सन उसे रोकता है एंड समहाउ दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन्हें साथ में ही वर्क करके सरवाइव करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों वॉश आउट हुए प्रिजनर्स और क्रेट से सामान को इकट्ठा करते हैं। लाइक ब्रॉन्सन एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाता है, देन वाटर लेता है, वो सिगरेट पैक्स भी लेता है क्योंकि ब्रॉन्सन सिगरेट पीता था। वहीं साइतो भी शूज वगैरह कलेक्ट करता है। रात को साइतो क्रैब्स पकाता है और ब्रॉन्सन को खिलाता है। दोनों यहाँ एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, ऑल्दो इन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी। ब्रॉन्सन इंग्लिश में बात कर रहा था और साइतो जापानीज में। नाउ ब्रॉन्सन डिसाइड करता है कि ये लोग अपने चेन्स को तोड़ के आजाद हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए टूल। ब्रॉन्सन इस टूल से चेन्स पे मारने लगता है, लेकिन साइतो उसे गाइड करता है कि टूल को एकदम एज पे मारना होगा टू ब्रेक द चेन। ब्रॉन्सन ऐसा ही करता है, जिससे चेन वाकई टूट जाती है और साइतो भी ब्रॉन्सन की चेन को कट करता है। आजाद होने के बाद दोनों खुश थे और इससे कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को अब ट्रस्ट भी करने लग गए थे। तभी एकदम से इन्हें कुछ साउंड्स आते हैं और चेक करने पे दोनों पाते हैं कि इस आइलैंड पे 2 जापानीज सोल्जर और एक प्रिजनर भी पहुंच गए थे। मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों भी लाइफ जैकेट्स की हेल्प से सर्वाइव कर गए होंगे और अब इस आइलैंड पे आए थे। अब क्योंकि ये जापानीज सोल्जर थे तो साइतो ब्रॉन्सन को छिपने कह देता है। ब्रॉन्सन फौरन जंगल में छिप जाता है और कुछ ही देर में ये सोल्जर साइतो को डिस्कवर करके उससे बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि साइतो के आसपास जो सामान वगैरह था वो इस तरह से बिखरा था एज इफ यहाँ पहले 2 लोग थे और ऐसे में इन सोल्जर्स को साइतो पे शक होता है। अब भले साइतो के पैर से चेन निकल गया था, लेकिन वो जो हुक था वो अब भी था और उसे देखकर इन सोल्जर्स को ये भी शक होने लग जाता है कि कहीं साइतो वही शिप वाला गद्दार तो नहीं है। ऐसे में एक सोल्जर साइतो को तलवार की नोक पे रोकता है और दूसरा सोल्जर साइतो के सपोज्ड पार्टनर को जंगल में ढूंढने जाता है। जंगल में ब्रॉन्सन छिपा हुआ था और अपनी चाकू लेके तैयार था, लेकिन तभी ब्रॉन्सन को महसूस होता है कि उसके पास वाले केव से वापस उस सी मॉन्स्टर की आवाज आ रही है। लकीली दूसरा सोल्जर ब्रॉन्सन को ढूंढते हुए इस केव की तरफ जाता है, जहां वाकई वो सी मॉन्स्टर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सी मॉन्स्टर इस सोल्जर को पलक झपकते समाप्त कर देता है। इनफैक्ट उसका सर अलग करके फेंकता है। दूसरा सोल्जर अपने पार्टनर का अलग हुआ सर देख के दंग रह जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करता, ब्रॉन्सन पीछे से आता है और दूसरे सोल्जर पे हमला करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद ब्रॉन्सन और साइतो भागते हैं। वहीं जो एक प्रिजनर था वो सी मॉन्स्टर की आवाज सुन के डरते हुए ओरांग एकान कहने लगता है। ओरांग एकान बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है फिशमैन और ये मॉन्स्टर यानी फिशमैन यहाँ आता है और बचे हुए सोल्जर्स को समाप्त करते हुए इस प्रिजनर को भी निपटा देता है। देन ये मॉन्स्टर साइतो और ब्रॉन्सन के पीछे लग जाता है। एक पॉइंट पे ब्रॉन्सन गिर जाता है और ये मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले ये मॉन्स्टर अपनी ताकत और नुकीले नाखून से ब्रॉन्सन को खत्म करती साइतो कटाना से मॉन्स्टर पे हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर के हाथ पे चोट आती है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के साइतो और ब्रॉन्सन भागते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके ही दोनों स्लिप करते हैं और लुढ़कते हुए काफी नीचे गिरते हैं, जिससे दोनों अपना होश खो देते हैं। अब जब इन्हें होश आता है तो दोनों पाते हैं कि ये एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। इनफैक्ट साइतो को तो अच्छी खासी चोट भी आई थी। ब्रॉन्सन भी एक ट्री के ट्रंक पे काइंड ऑफ लटका हुआ था और
ये दोनों किसी तरह के वाटरफॉल के करीब थे। स्टिल दोनों एक दूसरे से दूर ही थे। यहाँ दोनों अपने तरीके से धीरे धीरे मेन आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और ब्रॉन्सन तो एक बार एक बड़े से क्रोकोडाइल के बगल में गलती से लेट भी गया था, लेकिन समहाउ क्रोकोडाइल उसे देखा नहीं तो ब्रॉन्सन बच गया। ब्रॉन्सन पानी वगैरह क्रॉस करके ग्रास वाले एरिया में आता है जहाँ दूर पे वो उसी सी मॉन्स्टर को देखता है। ये सी मॉन्स्टर अपने घाव पे नेचुरल लेप वगैरह लगा रहा था टू हील इट। तभी एकदम से इस सी मॉन्स्टर पे वो बड़ा सा क्रोकोडाइल हमला कर देता है। इन दोनों की पानी के अंदर कुछ देर लड़ाई चलती है जिसके अंत में ये मॉन्स्टर अपने खाली पंजों से क्रोकोडाइल को दो भाग में बांट देता है। दूसरी तरफ साइतो को एक येलो क्लॉथ जैसा कुछ मिलता है जिसपे नंबर्स लिखे थे, व्हिच मींस कि इस आइलैंड पे प्लेन भी गिरा है और आसपास कहीं एक क्रैश्ड प्लेन जरूर है। आगे बढ़ते हुए साइतो को एक समाप्त मॉन्स्टर दिखता है और उसके बगल में मोस्टली प्लेन का पायलट लटका हुआ खत्म था। इस सीन को देख साइतो समझ जाता है कि जरूर ये पायलट अपने पिस्टल से एक सी मॉन्स्टर के गले में गोली मार के उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन बदले में दूसरी जो मॉन्स्टर है वो इस पायलट को खत्म कर दी होगी। दिस ऑल्सो टेल्स अस कि इस आइलैंड पे दो सी मॉन्स्टर्स है, इनमें एक मेल है और एक फीमेल। मेल यहाँ खत्म पड़ा है, यानी जो सभी ह्यूमंस का शिकार कर रही है वो फीमेल मॉन्स्टर है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये फीमेल मॉन्स्टर ह्यूमंस को इसलिए खत्म कर रही है क्योंकि ह्यूमंस ने उसके पति को खत्म कर दिया है, तभी तो वो ह्यूमंस को बस खत्म कर रही थी, ना कि ह्यूमंस को खा रही थी। जो भी हो, साइतो यहाँ पायलट की गन ले लेता है, देन वो क्रैश्ड प्लेन को भी लोकेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉन्सन को भी प्लेन के ब्रोकन पार्ट्स मिलते हैं और वो भी प्लेन को लोकेट करने की कोशिश शुरू करता है। ब्रॉन्सन भी शाम तक प्लेन लोकेट कर लेता है और यहाँ वो साइतो से मिल भी जाता है। इस पॉइंट पे साइतो ब्रॉन्सन को पास के एक केव में ले जाता है जहाँ एक्चुअली में इस मॉन्स्टर का अंडा था। जी हाँ, इस अंडे में उस मॉन्स्टर का बच्चा पल रहा था। ये देखते ब्रॉन्सन कहता है कि हमें इस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही निपटाना होगा, साथ ही उस मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा। इसके लिए ब्रॉन्सन प्लेन के एक बॉम्ब को उठा के केव में लाता है जो कि अब तक फटा नहीं था। ब्रॉन्सन बॉम्ब के लिवर को निकालने की कोशिश करता है जिससे बॉम्ब एक्टिवेट हो सके, लेकिन ये लिवर काइंड ऑफ फंसा हुआ था। इसके लिए ब्रॉन्सन और साइतो वापस प्लेन के पास जाते हैं क्योंकि प्लेन में कांच तोड़ने के लिए एक्स जैसा कुछ जरूर होता है। यहाँ ये लोग फ्लेयर गन भी चलाते हैं फॉर हेल्प, देन एक्स निकालना शुरू करते हैं, लेकिन फ्लेयर देखिए मॉन्स्टर इनके पास आ जाती है और वो दोनों पे हमला कर देती है। साइतो यहाँ अपनी कटाना से और ब्रॉन्सन अपने एक्स से इस मॉन्स्टर को चोटिल करता है। देन ये दोनों एक्स लेके केव के अंदर भागते हैं और बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर फिर से इन पे हमला करती है और इस हमले में मॉन्स्टर ब्रॉन्सन को बुरी तरह से चोटिल कर देती है। साइतो यहाँ गोली चला के मॉन्स्टर की आंख फोड़ देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर हार नहीं मान रही थी। ऐसे में साइतो मॉन्स्टर के अंडे पे गोली चलाता है जिससे मॉन्स्टर का बच्चा गिर के समाप्त हो जाता है। ये देख मॉन्स्टर पूरी तरह से पागल हो जाती है और ब्रॉन्सन यहाँ साइतो से भागने कहता है। ब्रॉन्सन खुद नहीं भागता क्योंकि उसे पता था कि उसे जितनी चोट लग गई है अब वो एनी हाउ नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो केव में रह के ही बॉम्ब पे एक्स से हमला करके उसे एक्टिवेट करने की सोचता है। ब्रॉन्सन यहाँ साइतो को अपना डॉग टैग भी देता है जिसे लेकर साइतो केव से बाहर भागता है। तो फाइनली ब्रॉन्सन बॉम्ब पे एक्स मारता है, लेकिन इनिशियल एक्टिवेशन वर्क नहीं करता। ऐसे में ब्रॉन्सन यहाँ साइतो की चेन कट करने वाली टेक्निक को याद करके एक्स मारता है जिससे फाइनली बॉम्ब फट जाता है। इस धमाके में ब्रॉन्सन नहीं बच पाता, लेकिन साइतो केव से दूर आके बच गया था। लेकिन तभी साइतो को मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, यानी कि मॉन्स्टर भी समहाउ इस ब्लास्ट से बच गई थी। इस पॉइंट पे साइतो भागते हुए सी के करीब जाता है और कुछ देर बाद इंजर्ड मॉन्स्टर भी यहाँ आती है। साइतो यहाँ एक रैंडम दूसरे सोल्जर की लाश को ऐसे सजा दिया था कि मॉन्स्टर को लगा कि वही साइतो है। साइतो पीछे से छिप के निकल के मॉन्स्टर पे कटाना से हमला करता है। साइतो यहाँ मॉन्स्टर को ओवरपावर कर देता है, मोस्टली बिकॉज मॉन्स्टर पहले से ही काफी इंजर्ड थी। एंड में साइतो के पास मॉन्स्टर को खत्म करने का चॉइस था, लेकिन वो मॉन्स्टर को खत्म नहीं करता, रादर कटाना उसके साइड में घूम के चला जाता है। साइतो फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन में अब फ्लेयर्स नहीं बचे थे। वो वहीं समुद्र के पास चोटिल हालत में लेट जाता है और सीन भी कट होता है। अब अगली सीन यूएसएस फ्लेचर शिप की होती है जिसके अंदर हम इंजर्ड साइतो को देखते हैं। यानी कि दोस्तों साइतो को उस आइलैंड से रिकवर कर लिया गया। ये टाइम 1945 का है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 भी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। साइतो से एक जापानीज और एक एलाइड ऑफिसर सवाल जवाब कर रहे होते हैं और उससे ब्रॉन्सन के बारे में पूछते हैं क्योंकि साइतो के पास ब्रॉन्सन की डॉग टैग थी। साइतो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस इतना कहता है कि ब्रॉन्सन उसका दोस्त था। साइतो ब्रॉन्सन को याद करता है और उसकी याद में सिगरेट भी पीता है क्योंकि ब्रॉन्सन सिगरेट पिया करता था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों साइतो को सभी जापानीज लोग गद्दार बोल रहे थे। दरअसल साइतो अपने सीनियर ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट को खत्म कर दिया था क्योंकि उसका लेफ्टिनेंट बहुत बेरहम था और वो अपने ही सोल्जर्स के साथ बहुत निर्दयता से पेश आ रहा था। यानी कि एक तरह से साइतो देश को धोखा वगैरह नहीं दिया था, जस्ट दैट वो अपने ऑफिसर को खत्म किया था उनकी चाल चलन के कारण। इस पॉइंट पे जो ऑफिसर्स थे वो साइतो से पूछते हैं कि क्या उस आइलैंड पे कोई और भी है, और साइतो थोड़ा सोच के नो कहता है। वहीं हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर इंजर्ड तो है लेकिन अब भी जिंदा है। यहीं पे ओरांगेकान फिल्म खत्म हो जाती है।